हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इसमें कुल आज 30 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। और 30 जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सब तीन तीन स्टेटमेंट का मिलेगा। तो 30 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आज आप सब कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे, 90 क्वेश्चन, ठीक है। 90 क्वेश्चन आज आप सब देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें देखिए जो 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें एक्सेल और एमएस वर्ड शामिल किया गया है, ठीक है। और जो लास्ट का जो 10 क्वेश्चन है, इसमें वायरस और एंटीवायरस साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। तो इसमें आज 3-4 टॉपिक है शामिल, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक आप सबको जानकारी बता दें कि यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर का नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, या तो चैनल का होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तैयारी बना सकते हैं नोट्स के माध्यम से। अगर आप सबको तैयारी हुआ है तो रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो भी आप सबको 1-2 नंबर से अगर दिक्कत होगा तो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा कि एम एस एक्सेल में $1, ठीक है, को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। बिल्कुल बात सही। ये जिसके साथ डॉलर लग जाता ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा कि $A1 को रिलेटिव सेल्स रेफरेंस कहते हैं। ये भी बात सही है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबके साथ नहीं लगा है डॉलर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबके साथ है, ए के साथ भी लगा, 1 के साथ। यहाँ केवल ए के साथ लगा, 1 के साथ नहीं लगा। और जिसके साथ अगर नहीं लगा रहा तो उसको रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं, और जिसके साथ लगा रहा तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। तो दूसरा भी सही है। कह रहा कि एम एस एक्सेल में पहला भी सही था और दूसरा भी सही था। एमएस एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस का प्रयोग ऑटो फिल में भी किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। इसको देखिए, रिलेटिव जो सेल रेफरेंस होता है ना, इसका प्रयोग ऑटो फिल में किया जाता है। अच्छा, लेकिन जो एब्सोल्यूट सेल होता है, अगर आप इसको किसी सेल में कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये चेंज नहीं होता, लेकिन ए वाला जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पेपर में आपके। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर, एक मिनट। तो $1 को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट, ठीक है। और एक क्या चीज़ आपका कॉमन फिक्स है, लेकिन रो नहीं है इसमें। देखिए, जो रो वाला पार्ट है इसमें नहीं किया गया। ऑटो फिल में रिलेटिव रेफरेंस महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो थोड़ा एक्सप्लेन भी है, जब आप सब पीडीएफ पढ़ेंगे तो होम पेज पर जाएंगे ना, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वर्ड में ट्रैक चेंज, डॉक्यूमेंट में परिवर्तन देखे जाते हैं। बिल्कुल बात सही। ट्रैक चेंज के बारे में आप सबको बहुत बार बताए हैं, ठीक है। ट्रैक चेंज क्या होता है, जैसे मान लेते कोई आपने एमएस वर्ड पर कोई फाइल बनाए, ठीक है, और लिख कर छोड़ के चल गए, और कोई आकर मान लेते इस पर कोई एडिट कर दिया, ठीक है। तो आप सबको कैसे पता चलेगा कि कोई दूसरा आकर इसको एडिट किया, ट्रैक चेंज के माध्यम से, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि एक्सेप्ट ऑल चेंज का विकल्प केवल वर्ड 365 में होता है, नहीं। तो एक्सेप्ट ऑल का प्रयोग केवल 365 वर्जन में थोड़ी नहीं होता, सब में होता है। ट्रैक चेंज फीचर्स मेल मर्ज के साथ काम नहीं करता है, ये बात गलत है, इसके साथ भी काम करता है, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा सही है, तो केवल पहला कथन सही है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए, ट्रैक चेंज सभी वर्जन में होता है, ठीक है, केवल 365 में नहीं होता। और मेल मर्ज के साथ भी काम करता है। एक्सेप्ट ऑल भी वर्ड 2010 में, मतलब 2010 के बाद जितने भी थे सब में काम करता है, ठीक है। कह रहा कि एक्सेल का काउंट इफ बहुत इम्पोर्टेंट है।
एक से अधिक शर्तों को हैंडल कर सकता है। क्या बात सही है? देखिए यहाँ कंडीशन लगा है, ठीक है। काउंट इफ़ एक स्पेशल के लिए होता है, ना कि एक से अधिक शर्तों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो एक गलत है। काउंट इफ्स है, देखिए एक होता है काउंट इफ़, एक होता है काउंट इफ्स। ध्यान देना, बहुत अंतर है। मल्टीपल कंडीशन के लिए लागू होता है, बिल्कुल बात सही है। काउंट इफ़ केवल एक कंडीशन के लिए लागू होता है, लेकिन काउंट अगर इफ्स लग जाए ना तो मल्टीपल कंडीशन के लिए लागू होता है, ठीक है। ये बात सही है दूसरा वाला। और तीसरा क्या करा कि काउंट इफ में टेक्स्ट कंडीशन भी लगाई जा सकती है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो सही कौन सा है आपका? दूसरा सही और तीसरा सही है। तो आप लगाएंगे बी ऑप्शन को, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए काउंट इफ केवल एक शर्त लेता है, ठीक है, जबकि काउंट इफ से मल्टीपल। टेक्स्ट पर काउंट इफ काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड से कह रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक जोड़ा जाता है। बात सही है, ठीक है। हाइपर लिंक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल प्लस के। हाइपर लिंक केवल वेब पेज के लिए होता है, ईमेल में नहीं। क्या बात सही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि ईमेल में भी आप हाइपर लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, ये गलत है। वर्ड में एग्जिस्टिंग फाइल को भी लिंक किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही, इसको भी लिंक आप कर सकते हैं। तो तीसरा भी सही है। तो दूसरा गलत, पहला और तीसरा। तो पहला तीसरा कहाँ पर? ऑप्शन बी पर है, सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हाइपर लिंक से ईमेल आईडी, फाइल, वेब यूआरएल भी लिंक किए जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस के दाब दीजिए, लिंक हो जाएगा। कर के ट्रांजिशन स्लाइड के बीच में होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। अच्छा, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है एनिमेशन ना। जो ट्रांजिशन होता है वो किसके बीच में होता है? स्लाइड के। और जबकि एनिमेशन स्लाइड में ऑब्जेक्ट्स पर लागू होता है, ये भी बात सही है। एक ही ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक एनिमेशन नहीं दिए जा सकते, ये बात गलत है, दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा गलत, पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही, ठीक है। क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल एनिमेशन दिए जा सकते हैं। ऐड एनिमेशन विकल्प, ऐड मतलब जो आपको एक ही ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल एनिमेशन देना हो तो आप ऐड एनिमेशन विकल्प पर जाएं और वहां से एक ही ऑब्जेक्ट पर कई एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा आप सबसे अलग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल के बारे में विचार करें, ठीक है। कह रहा है कि वी लुकअप केवल वर्टिकल देखिए आप सबको बताते केवल वाल जहाँ शब्द आ जाए ना वहाँ थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। और केवल वाला शब्द हमेशा गलत भी नहीं होता। आप सबको बताते लुकअप, ठीक है। लुकअप आप सबको 3 प्रकार का बताए थे और यहाँ से क्वेश्चन बीपीयू में पूछा था। आप सबको जो बताए थे लुकअप सेम टू सेम बीपीयू में पूछा था ना। बीपीयू में तो बहुत सारे से क्वेश्चन है जो इस सेशन से एकदम सेम टू सेम कॉपी कर गए थे। जैसे वो वाला आया था जो पोर्ट नंबर वाला, वी लुकअप वाला आ गया। वी लुकअप से बहुत लोग पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ से एक पूछ लेता है एक्स लुकअप, ठीक है। देखिए वी लुकअप कौन कौन है? वी लुकअप है ना, एक होता है एच लुकअप, एक होता है एक्स लुकअप, ठीक है। वी लुकअप केवल वर्टिकल देखता, मतलब ऊपर नीचे देखता है। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल में देखता है। और एक्स लुकअप क्या होता है? वो वर्टिकल में भी खोज सकता है और हॉरिजॉन्टल में भी खोज सकता है। ये तीनों वीपी में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो वी लुकअप क्या करता है? केवल वर्टिकल खोजता है, बिल्कुल बात सही है। एच लुकअप रो वाइज सर्च करता है, ये भी बात सही है। कह रहा कि इंडेक्स मैच का प्रयोग केवल ग्राफ बनाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ देखिए केवल शब्द गलत हो गया, ठीक है। बहुत सारा यूजेज है इसका। तो पहला और दूसरा सही है, तो आप जाएंगे ए ऑप्शन पर, ठीक है। ए ऑप्शन पर पहला और दूसरा क्या सही है। और जो तीनों के बारे में बताएं आप सब इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और इंडेक्स और मैच लुकअप के लिए होते हैं, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो इंडेक्स और मैच का प्रयोग किसके लिए होता है? लुकअप के लिए। एमएस वर्ड के संदर्भ में आपको विचार करना है। देखिए जो क्लिप बोर्ड अधिकतम 24 आइटम रख सकता है, बिल्कुल बात सही है। क्लिप बोर्ड का मतलब जान रहे हैं? जैसे मान लेते हैं अगर हम कोई चीज़ लिख दें, मान लेते हैं क्या लिखें,
चलिए हम लिख दे राम, ठीक है। अब इसको अगर हम कॉपी कर लें, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, सी करेंगे, एक कॉपी हो गया। तो कर कि जो ये कहाँ पर जाएगा, सेव होकर, जो कंट्रोल प्लस सी आप कॉपी किए हैं, ये जो फिर ये राम कॉपी हो गया, ये कहाँ किस मेमोरी में जाएगा, किस स्थान पर जाएगा, तो ये जाएगा कहाँ, क्लिप बोर्ड में। तो क्लिप बोर्ड में ऐसे ऐसे आप कितनी आइटम को कॉपी कर सकते हैं, तो 24 आइटम को कॉपी कर सकते हैं, मतलब 1 2 3, मतलब सब इसी में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही, 24 आइटम होता है। क्लिप बोर्ड केवल टेक्स्ट कॉपी के लिए अच्छा उपयोग होता है नहीं, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं ना, तो केवल टेक्स्ट थोड़े नहीं होता, तो गलत है। ऑफिस क्लिप बोर्ड सभी ऑफिस एप्लीकेशन के साथ, बिल्कुल बात सही है, जो क्लिप बोर्ड वाला होता है लगभग सभी एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। तो दूसरा गलत और पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सही, ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि क्लिप बोर्ड में टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, टेबल्स हो गया, ये सब भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड हो गया, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में एक साथ काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल में हैश डिवाइड जीरो एरर आता है तब, मतलब ये जब आप एक्सेल पे काम करते होंगे ना, तो ए एरर आप सब देखने को आप सबको मिला होगा, ठीक है। तो ए एरर कब आता है, जब किसी संख्या को जीरो से भाग दिया जाए, तो बिल्कुल बात सही है ना। मान लेते हैं जैसे इसको अगर हम भाग देंगे ना, तो कितना आएगा, इतना दर्शाता है, ठीक है। किसी खाली सेल को डिवाइड किया जाए तब भी आता है, बिल्कुल बात सही है। ये जो एरर है, जब किसी खाली सेल को डिवाइड किया जाता है तब एरर आता है। टेक्स्ट को नंबर से डिवाइड किया जाता है, टेक्स्ट को नंबर से, जैसे मान लेते हैं ए हो गया और नंबर हो गया 2, नहीं, एक गलत है। टेक्स्ट को नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे तो ऐसा एरर नहीं आता है ना। तो तीसरा गलत है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, सही था। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी बन जाएगा, ठीक है। देखिए, टेक्स्ट से अगर आप टेक्स्ट से भाग देने पर अलग एरर आता है, और कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। इतना तब आता है जब डिनोमिनेटर जीरो या एम्प्टी हो, मतलब ये वाला एरर कब आता है, जब डिनोमिनेटर मतलब नीचे हर वाला पार्ट क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो एम्प्टी होगा, तब जाके कौन सा ए वाला पार्ट आएगा, ठीक है, एरर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड के हेडर और फुटर के बारे में बताएं। कह रहे कि हेडर पेज के शीर्ष पर दिखा है, बिल्कुल बात से, दो होते हैं, एक होता है हेडर होता है, एक होता है फुटर होता है। हेडर ऊपर होता है, फुटर क्या होता है, नीचे होता है। तो दूसरा भी सही है, फुटर कहाँ होता है, नीचे होता है। तीसरा क्या कह रहा है कि हेडर और फुटर के को प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग क्या है, बिल्कुल बात सही है, इसको अलग अलग भी आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए तीनों सही है, जब तीनों सही है तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, कौन सा कथन होगा, डी कथन होगा। हेडर और फुटर को सेक्शन ब्रेक के साथ अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पावर पॉइंट से है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसमें पावर पॉइंट से, ठीक है, पढ़ लीजिए, हो सकता है पेपर में आ जाए। स्लाइड मास्टर केवल टाइटल स्लाइड्स को प्रभावित करता है, नहीं। देखिए, स्लाइड मास्टर केवल टाइटल को थोड़ी नहीं प्रभावित, बहुत चीज़ को प्रभावित करता, केवल यहाँ शब्द लगा, गलत। स्लाइड मास्टर से सभी स्लाइड्स को लेआउट नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। और नोट्स मास्टर प्रेजेंटर नोट्स को कंट्रोल करता है, ये भी बात सही है। तो सही कौन सा है, दूसरा और तीसरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। देखिए, जो स्लाइड मास्टर सभी स्लाइड्स पर प्रभाव डाल सकता है, टाइटल स्लाइड्स पर सीमित नहीं है, ठीक है। और नोट्स मास्टर स्पीकर नोट्स को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि फॉर्मेट पेंटर केवल टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी कर सकता है। देखिए, जो फॉर्मेट पेंटर होता है ना, केवल टेक्स्ट नहीं करता है, ठीक है, नंबर भी कर सकता है, ठीक है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। रुक गया 1 मिनट, फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है।
फॉर्मेट पेंटर के बारे में सही बोला, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर केवल टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करता है, ठीक है। और कह रहा कि डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर से कई बार फॉर्मेट पेंटर पेस्ट किया जा सकता है, ये भी बात सही है, ठीक है। डबल क्लिक से कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर केवल पृष्ठभूमि रंग को ही कॉपी नहीं, केवल पृष्ठभूमि रंग को नहीं कॉपी करता, टेक्स्ट को भी कॉपी करता है, ठीक है। एक गलत है, तो सही कौन सा हो गया? सही आपका हो गया पहला सही है, ठीक। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर जब आप क्लिपबोर्ड पर जाएंगे ना तो यहाँ पर ऐसे ब्रश किनारे ऐसे बना रहता है, ठीक है, ऐसे बना रहता है फॉर्मेट पेंटर की तरह, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई लिखा है, जिस डिजाइन में लिखा होगा ना उसी डिजाइन का सेम टू सेम क्या कर लेगा, कॉपी पेस्ट कर लेगा, ठीक है। देखिए, फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट की फॉन्ट, साइज, रंग, स्टाइल को भी कॉपी कर लेगा, ठीक है। जितना भी रहेगा उसमें सबको कॉपी कर लेगा। और डबल क्लिक से ये मल्टीपल बार आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। कर कि आउटलुक से संबंधित कथनों पर विचार करें। आउटलुक में BCC का प्रयोग गुप्त रिसीवर को मेल भेजने हेतु किया जाता है, बिल्कुल बात से। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। और रूल से इमेज अपने आप किसी फोल्डर में जा सकता है, क्या बात सही है। और रिकॉल दिस मैसेज से भेजा हुआ मेल हमेशा डिलीट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि रिकॉल दिस मैसेज से भेजा हुआ मेल हमेशा डिलीट होता है, ये बात गलत है। और रूल से ईमेल अपने आप फोल्डर में जा सकता है, ये तो बात सही है, पहला भी सही और दूसरा भी सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, रिकॉल्स केवल तभी सफल होता है जब रिसीवर ने मेल ना पढ़ा हो और एक्सचेंज सर्वर हो, ठीक है, तभी सफल होता है। एक्सेल के बारे में आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। कह रहा है कि कॉन्कैटेनेट फंक्शन दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। जैसे आप सबको बताए थे ना, एक अगर मोहन और सोहन, ठीक है, तो कॉन्कैटेनेट फंक्शन का प्रयोग करके एक साथ लिख देगा मोहन, ठीक है, सोहन, ठीक है। तो ये क्या कहता ना, दो वर्ड को जोड़ता कॉन्कैटेनेट, ठीक है। कॉन्कैटेनेट अब ऑब्सोलेट हो चुका है, इसकी जगह कॉन्कैट का प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही। पहले था कि कॉन्कैटेनेट ऐसे लिखा जाता, अब इसकी जगह पे ये वाला शब्द आ गया ना, कॉन्कैट, ठीक है। इस इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, अब ऐसे छोटा लिखा जाता है। कॉन्कैट टेक्स्ट के साथ संख्याएं नहीं जोड़ सकता, ऐसा नहीं है, ये संख्याएं को भी जोड़ सकता है, जैसे 2 और 3 इतना दूर लिखा तो कॉन्कैट 2 3 ऐसे पास पास लिख देगा, ठीक है। तो ये तीसरा गलत है और पहला और दूसरा सही, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कॉन्कैटेनेट टेक्स्ट और नंबर दोनों को जोड़ सकता है, ठीक है। कॉन्कैटेनेट एक्सेट 2019 के बाद में डिप्रिकेट हो गया है, मतलब उसका मतलब एक्सचेंज कर दिया गया, ठीक है। वर्ड की टेबल से जुड़े कथनों पर विचार करें। करें कि टेबल को स्प्लिट किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है, टेबल को तोड़ा जा सकता है। टेबल मर्ज केवल क्षैतिज रूप से होती है, नहीं, केवल क्षैतिज रूप से नहीं होता, वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। टेबल में रो हाइट और कॉलम विथ दोनों सेट किया जा सकता, बिल्कुल बात सही है। रो में हाइट जो होता है ना और उसका जो विथ होता है ना, दोनों को आप अरेंज कर सकते हैं। तो पहला सही था, दूसरा और तीसरा सही था, दूसरा तो गलत था, तो ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, ए। देखिए, मर्ज सेल क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों तरह से होती है। टेबल फ्लेक्सिबल फॉर्मेटिंग अलाउ करता है। पावर पॉइंट से क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। कर कि प्रेजेंटर व्यू केवल 2 स्क्रीन के साथ ही काम करता है, बिल्कुल बात सही है। कर कि स्लाइड सॉर्टर से स्लाइड्स को ड्रैग और ड्रॉप से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है, ये भी बात सही है। रीडिंग व्यू में एनिमेशन नहीं चलते हैं, गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही।
3-4 क्वेश्चन इससे था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्सेल चार्ट से संबंधित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि पायोट टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायोट चार्ज केवल पायोट टेबल से लिंक होता है, सही है, ठीक है। कहाँ से लिंक होता है, पायोट टेबल से ही। लाइन चार्ट में केवल ट्रेंड दिखाता, कोई डेटा पॉइंट्स नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। एक दूसरा गलत है। कॉम्बो चार्ट दो या दो से अधिक टाइप्स को एक साथ, बिल्कुल बात सही है। कॉम्बो इसका नाम ही जान लीजिए, कॉम्बो चार्ट है, ठीक है। तो दूसरा गलत, पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, सही। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि लाइन चार्ट में डेटा पॉइंट्स भी देखे जा सकते हैं। कॉम्बो चार्ट्स दो डेटा सीरीज को एक साथ दिखाते हैं, ठीक है। आप सब कॉम्बो नाम से जाने, कॉम्बो मतलब क्या, बहुत बड़ा है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, ठीक है। करे कि कंट्रोल प्लस इंटर से नया पेज शुरू होता है, बिल्कुल बात सही। शॉर्टकट की आपको आना चाहिए, है ना, पूछा जाता पेपर में। कंट्रोल प्लस इंटर प्लस ग्रेटर देन फॉन्ट आकार घटाता है, क्या बात सही है। देखिए इसके माध्यम से घटाता नहीं, इसके माध्यम से बढ़ता है। अगर ए वाला होता है ना तब घटाता है, ये गलत है। कंट्रोल प्लस 2 से डबल लाइन स्पेसिंग होता है, बिल्कुल बात सही है। कंट्रोल प्लस 1 से सिंगल लाइन, कंट्रोल प्लस 2 से डबल लाइन, कंट्रोल प्लस 5 से क्या होता है, 1.5 इंच लाइन छोड़ता है, ठीक है। तो एक गलत है, सॉरी दूसरा गलत है, पहला और तीसरा क्या सही है। तो ए ऑप्शन पर सही है। तो इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट ए। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन फॉन्ट को बढ़ाता है, घटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेस देन का। एमएस आउटलुक्स के बारे में बताना है। कह रहा है कि आउटलुक में कैलेंडर को शेयर किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई केवल एक्सचेंज सर्वर के साथ काम करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो केवल किसके साथ काम करता है, एक्सचेंज सर्वर के साथ। पॉप3 में मेल सर्वर पर स्टोर करता है। देखिए ईमेल में पॉप3 पर नहीं, IMAP जो होता है ना उस सर्वर पर स्टोर करता है। ये क्या करता है, सर्वर से लोड कर लेता है फिर सर्वर से डिलीट कर लेता है, ठीक है। इसको हर जगह से एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो गलत है। तो एक गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। कहाँ पर है, ए ऑप्शन पर है, पहला और दूसरा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉप3 मेल को लोकली डाउनलोड करता है और सर्वर से हटा देता, डिलीट करता। IMAP मेल को सर्वर पर रखता है। IMAP के माध्यम से ना एक कहीं भी इसके माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये सर्वर पर ही रहकर पढ़ता है, ठीक है। एक्सेल के फंक्शन के बारे में आपको बताना है। कह रहा है कि इफ़ एरर फंक्शन को एरर को कस्टम मैसेज से रिप्लेस किया जा सकता है, क्या बात सही है। और दूसरा कह रहा है कि इफ़ एरर केवल इतना पर ही काम करता है, ये दूसरा आपका गलत है, केवल इतना पर नहीं काम करता है, ये तो एरर है ना। इफ़ एरर को नेक्स्ट करके कई एरर हैंडलिंग किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो तीसरा तो सही है। और जो ये पहला स्टेटमेंट था, इफ़ एरर फंक्शन से एरर को कस्टम मैसेज से रिप्लेस किया जा सकता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो पहला भी सही है और कौन सा सही है, तीसरा। तो पहला तीसरा कहाँ पर, ए स्टेटमेंट, ए ऑप्शन पर, ठीक है। देखिए इफ़ एरर सभी प्रकार की एरर को हैंडल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड में पेज सेटअप से संबंधित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि ओरिएंटेशन केवल पोर्ट्रेट या लैंडस्केप होता है, क्या बात सही है, पोर्ट्रेट। और दूसरा है कि पेज मार्जिन टॉप टू बॉटम अलग अलग सेट नहीं हो सकता। देखिए जो पेज मार्जिन जो होता है ना टॉप और बॉटम में, इसको आप अलग अलग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। और जो पेज ओरिएंटेशन होता है, जब आप कोई चीज़ कंप्यूटर में प्रिंट करने जाते हैं ना, तो वहाँ पेज के बारे में आता है, पेज सेटअप के बारे में, कि आप सबको कैसा पेज करना है, प्रिंट करना है ना, तो किस टाइप का पेज को प्रिंट करना है, तो लैंडस्केप करना है कि पोर्ट्रेट करना है, ठीक है। तो केवल दो ही होता है, ठीक है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत। सेक्शन ब्रेक से एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज सेटिंग की जा सकती है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ बी ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा।
ठीक है। देखिए टॉप और बॉटम मार्जिन्स अलग अलग सेट होते हैं। सेक्शन ब्रेक से ओरिएंटेशन, मार्जिन्स, कॉलम्स आदि बदले जा सकते हैं। दोस्तों 20 क्वेश्चन कवर होता है MS एक्सेल या MS वर्ड से, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें पावर पॉइंट से भी था, 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन, ठीक है। कथनों पर विचार करें, साइबर सिक्योरिटी से है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि फिशिंग हमले में नकली वेबसाइट बनाकर यूजर से संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। फिशिंग में क्या होता है, इसमें जैसे नकली वेबसाइट हो गया, नकली मैसेज हो गया ना, आपके पास भेजेंगे और जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो उसके माध्यम से आपका जो निजी जानकारी होगा उसके माध्यम से चोरी कर सकते हैं, ठीक है। रैंसमवेयर सिस्टम को लॉक कर डेटा से पैसे की मांग कर, बिल्कुल बात सही। इसमें क्या होता है कि आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे कि पैसा मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, ठीक है। जब आप पैसा दे देंगे तो आपके सिस्टम को दे देंगे, मतलब नहीं तो फाइल को क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं, इनक्रिप्टेड डिक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। और कह रहा कि ब्रूट फोर्स अटैक में वायरस को मेल के माध्यम से भेजा जाता नहीं। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता ना, जैसे जब आप अपना मोबाइल किसी छोटे बच्चे को देते हैं ना, तो जो छोटा बच्चा होता है वो मोबाइल के पासवर्ड को खोलने की कोशिश करता है, कई बार प्रयास करता है कि खुल जाए ना, उल्टा सीधा दबाता है लेकिन वो खुलता नहीं। तो सेम यही होता है ब्रूट फोर्स में, मतलब आपका जो सिस्टम है, जो लॉक है, उसको खोलने के लिए ना मतलब उसको ज़बरदस्ती खोलना, अलग अलग पासवर्ड यूज करना है, खोलना है ना, उसे क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक पासवर्ड अनुमान करने की विधि है, ठीक है। और मेल से वायरस भेजना फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 कर कि वायर एक मिनट पानी पी ले थोड़ा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वार में एक वायरस होता है, ठीक है, जो खुद को नेटवर्क में फैलाता है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला तो सही है। करके ट्रोजन हार्स वायरस प्रोग्राम उपयोगी सॉफ्टवेयर की आईडी में छिप जाता है, बिल्कुल बात सही। ये जो ट्रोजन हार्स होता है ना, ये क्या करता है, एकदम आपको दिखेगा जैसे एकदम असली है चीज़, ठीक है, लेकिन जब आप इसको क्लिक करते हैं ना तो ये पूरा आपके सिस्टम को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। माइक्रो वायरस केवल विंडोज़ 10 और ऊपर के वर्जन में सक्रिय होता है, नहीं, ये ऐसा नहीं, ठीक है। तो सही कौन सा होगा, पहला और दूसरा। तो ए स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो माइक्रो वायरस MS ऑफिस जैसे एप्लीकेशन पर आधारित होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन इसका सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कि कथनों पर विचार करें, साइबर सिक्योरिटी टूल से क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि फायरवॉल बाहरी नेटवर्क से आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करता है, बिल्कुल बात सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायरवॉल एंटीवायरस रूट किट को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्या बात सही है, तो एक गलत है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। और IDS मतलब इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम नेटवर्क में अनधिकृत गतिविधियों को पहचानता है, बिल्कुल बात से IDS के माध्यम से क्या किया था, पहचान किया जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए एंटीवायरस में रूट की डिटेक्शन तकनीकी होती है और IDS नेटवर्क्स मॉनिटरिंग करता है, जबकि फायरवॉल एक्सेस को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 24 कर कि पॉलीमॉर्फिक वायरस अपने कोड को हर समय बदलता रहता ताकि पहचान से बच सके, ठीक है। और बूट सेक्टर वायरस हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड में को संक्रमित करता है, ये भी बात सही है। और लॉजिक बम स्वतः ही किसी फाइल को बार बार डिलीट कर सकता है, क्या बात सही है, तो ये बात गलत है, ठीक है।
तो जब एक तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्यों गलत है। क्योंकि लॉजिक बम एक शर्त पूरी होने पर सक्रिय होता है। जैसे कोई तारीख हो, है ना, कोई कार हो, बार बार स्वतः नहीं चलता। लॉजिक बम के माध्यम से ना क्या किया जाता है, जैसे अपने आप सेट कर दिया जाता है। जैसे आप सब अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हैं ना कि 2 बजे या 3 बजे उठना पढ़ना, तो तुरंत बजने लगता है 2-3 बजे ना। वैसे ये होता है, तारीख हो गया, टाइम हो गया, सेट कर दिया जाता है, उसके माध्यम से अपना जब टाइम हो जाता है उसके बाद एक्टिव हो जाता है। कह रहा है कि साइबर हमलों से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस, इसका नाम तो सबको याद होना चाहिए, यूपीपी के क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पेपर में। डिनायल ऑफ सर्विस, हमले से वेबसाइट ठप हो जाती, मतलब जब ये हमला होता है तो वेबसाइट का तब बिल्कुल ठप हो जाता है। सही है। देखिए, मान लेते हैं कोई नेटवर्क है, ठीक है, मान लेते हैं कोई सर्वर है, और इस पर इतना ज़्यादा इस पर सर्वर भेज दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है ना, एकदम इस पर ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, ठप हो जाता है। तो सही है। SQL इंजेक्शन के जरिए डेटाबेस से अवैध डेटा को निकाला जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, की लागत हार्डवेयर आधारित नहीं होता है, गलत है। किला अगर हार्डवेयर आधारित होता है, ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि आप जो की को दबाते हैं ना, उसको क्या करता है, उसको रीड करता है। ठीक है, रीड करता मतलब उसको पहचानता है। तो ये भी बहुत खतरनाक वायरस है। ठीक है, किला ATM जो था ना, आपके पासवर्ड को चुराया जाता था इसी के माध्यम से। तो पहला और दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। देखिए, की लागत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के रूप में होता है ना, केवल हार्डवेयर नहीं होता है, जिससे यूजर्स की बोर्ड गतिविधि को ट्रैक किया जाता है, कि मतलब जो यूजर्स है कि कौन सा की दबाता है, ठीक है, कौन सा नहीं दबाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कथनों पर विचार करें। वायरस एक प्रोग्राम होता है जिसे किसी होस्ट फाइल की सहायता से सक्रिय होता है। बात सही है। कह रहा है कि वायरस में स्वयं को डुप्लिकेट करने की क्षमता होती है। वायरस का मुख्य कार्य डेटा को बैकअप लेना होता है। क्या डेटा बैकअप लेता है? क्या है? ठीक है, गलत है, बैकअप थोड़ी नहीं लेता। ये क्या करता है, डिलीट, मतलब जो फाइल को ना नष्ट कर देता है, बैकअप का काम थोड़ी नहीं होता। तो देखिए, वायरस स्वयं को क्या करता है, डुप्लीकेट या रिपीट करने की क्षमता होती है वायरस में। ठीक है, और वायरस एक प्रोग्राम होता है जिसे किसी होस्ट फाइल की सहायता से सक्रिय होता है। ठीक है, ये भी बात सही है, किसी फाइल की सहायता से क्या कर देता, किसी प्रोग्राम की सहायता से एक्टिव हो जाता है, और इसका प्रयोग बैकअप नहीं, ये नष्ट कर देता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वायरस डेटा का बैकअप नहीं लेता है, बल्कि ये नुकसान पहुंचाता है, उसको संक्रमित कर देता है। एंटीवायरस से संबंधित कथनों पर विचार करना। कारक एंटीवायरस सिग्नेचर बिट डिटेक्शन के द्वारा वायरस पहचानता है। सही है। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक तकनीकी नए प्रकार के वायरस को पकड़ सकता है, ये भी बात सही है। एंटीवायरस केवल, यहाँ देखिए लिखा है इसलिए गलत है, वार्म और ट्रोजन को स्कैन करना। एंटीवायरस तो बहुत सारे वायरस को स्कैन कर सकता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही, यहाँ पर ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा देख सकते हैं यहाँ पर, एंटीवायरस सभी प्रकार के मालवेयर हो, जैसे वार्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, ये सबको स्कैन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कर के मल्टी पार्टिकल्स वायरस बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दोनों को संक्रमित कर देता है। बात सही है। कर कि फाइल इन्फेक्टर वायरस सिर्फ टेक्स्ट फाइल को टारगेट करता है ये नहीं है। कह रहा कि स्टेल्थ वायरस खुद को एंटी वायरस स्कैन से छिपाता है। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, अच्छा ऊपर ही है, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फाइल इन्फेक्टर एग्जीक्यूटेबल जैसे .exe, .com आदि फाइल्स को संक्रमित करता है, ना कि टेक्स्ट, ना कि केवल टेक्स्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29,
रियल टाइम प्रोटेक्शन हर फाइल जो ओपन कॉपी करने पर स्कैन करती है। ठीक है, क्या बात सही है? तो बात बिल्कुल बात सही है। करा कि फुल सिस्टम स्कैन केवल रैम को स्कैन करता, नहीं, केवल रैम को नहीं। करा कि क्वारंटाइंस वह प्रक्रिया जिसमें संदिग्ध फाइल को अलग कर दिया जाता है। ये भी बात सही, जैसे क्वारंटाइन कोरोना वायरस में लोग क्वारंटाइन होते थे ना, सबसे अलग होते थे, वैसे इसमें भी है। ठीक है, तो दूसरा गलत है और पहला और तीसरा क्या है, सही है। देखिए, फुल सिस्टम स्कैन रैम के साथ साथ हार्ड डिस्क, रजिस्ट्री, स्टार्टअप आइटम आदि को भी स्कैन करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 0 डे वायरस नए होते हैं जिनकी जानकारी एंटीवायरस के पास नहीं होती है। क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस फाइल सिस्टम को इंटरनेट पर स्कैन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूटकिट वायरस यूआई आधारित होता है जो यूजर्स को अलर्ट भेजता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूटकिट वायरस बहुत गुप्त होता है और ओएस के सिस्टम फाइल्स में छुपकर काम करता है। यह किसी तरह का यूआई नहीं दिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होता है ना। आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इसके माध्यम से हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। और अभी तो कुछ नहीं मिलता केवल मोटिवेशन के अलावा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।